राजू की शादी खुशी से तकरीबन 1 साल पहले हुई थी। खुशी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। राजू से शादी होने के बाद वह उसके साथ मुंबई आ गई थी। राजू काम में ज़्यादा बिजी रहता था, पर जब भी वह घर आता तो हर वक्त खुशी को अपनी बाहों में भरे रहता था और उसे कभी यह एहसास नहीं होने देता था कि वह घर पर कम वक्त देता है। राजू खुशी का बहुत ध्यान रखता था, घर के कामों में भी पूरी मदद करता था। उसे जिस चीज की जरूरत होती उसे फौरन हाजिर करता था। खुशी एक दिन नहाकर बाथरूम से निकल ही रही थी कि वह फिसल कर गिर पड़ी और उसके पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया और 1.5 महीना बिस्तर से उठने को मना कर दिया। घर आकर खुशी ने राजू से कहा, क्यों ना 1 महीने के लिए अपनी माँ को यहाँ बुला लूँ। राजू ने कहा, हमारा घर छोटा है, इसमें तुम्हारी माँ कैसे एडजस्ट करेंगी। खुशी बोली, वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, हम तीनों यहीं सो जाया करेंगे। राजू ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वही करो। कुछ ही दिनों में खुशी की माँ राजू के घर आ गईं। रात में तीनों फर्श पर बिस्तर बिछाकर सो गए। एक तरफ खुशी की माँ, बीच में खुशी और दूसरी तरफ राजू। इस तरह तीनों ने एडजस्ट कर लिया। अगले दिन से ही खुशी की माँ राबिया ने घर का सारा कामकाज संभाल लिया। राजू की सास राबिया में एक अजीब सी कशिश थी। खुशी और उन्हें देखकर कोई भी यह नहीं कहता था कि वे दोनों माँ बेटी हैं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वे बहनें हों। राबिया देखने में भी खुशी से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। गदराया बदन, गुलाबी गाल, सुर्ख होंठ, उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए रहते थे। रात का समय था, वे तीनों सो रहे थे। इसी बीच खुशी को बाथरूम जाना था। राबिया उसे सहारा देकर बाथरूम ले गई और उसके आने के इंतजार में बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद में करवट बदलते वक्त राजू का हाथ अपनी सास की छाती से छू गया। राजू ने उन्हें खुशी समझकर अपनी बाहों में भर लिया और उनके बदन को सहलाने लगा। राबिया राजू के मजबूत हाथों की छुअन पाते ही मदहोश होने लगी। उन्हें एक अजीब सा मजा महसूस होने लगा और धीरे धीरे उन्होंने अपने बदन को राजू की बाहों में ढकेल दिया। राजू हरकत कर रहा था और राबिया पूरी तरह मदहोश हो रही थी। उन्होंने राजू को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर चुंबनों की बौछार कर दी। इसी बीच राजू की नींद खुल गई। बाहों में अपनी सास राबिया को देख पहले तो वह थोड़ा हिचकिचाया, पर जल्द ही राबिया ने उसके बदन को चूमकर उसकी हिचकिचाहट दूर कर दी। अभी वे दोनों एक दूसरे के बदन से लिपटे हुए ही थे कि खुशी ने आवाज लगाई, अम्मी, मुझे सहारा दो। खुशी की आवाज सुनकर वे दोनों हड़बड़ाकर एक दूसरे से अलग हुए और दोनों के बदन की जलती हुई आग जहाँ की तहाँ थमकर रह गई। उस रात राबिया ठीक से सो नहीं पाई। उन्हें रह रहकर राजू के मजबूत हाथों की पकड़ सताने लगी थी। राबिया एक जवान औरत थी। उनके बदन की आग को बूढ़ा शौहर ठंडा नहीं कर पाता था, क्योंकि उम्र के ज्यादा अंतर के हिसाब से राबिया की जवानी जब उफान पर थी तब उनका शौहर बूढ़ा हो चुका था। अगले दिन जब राबिया सुबह उठी तो उन्होंने तिरछी नजरों से राजू को देखा, जो नजरें चुराकर उन्हें घूर रहा था। राबिया ने आज राजू को नाश्ता देते वक्त अपनापन जाहिर किया और उसे बड़े प्यार से नाश्ता कराया। दोनों तरफ से नजरों ही नजरों में एक दूसरे के लिए चाहत गोते मार रही थी और दोनों मिलने के लिए मौके की तलाश में थे। जब रहा नहीं गया तब राबिया ने राजू से कह दिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हारा प्यार चाहिए।
उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजू ने कहा, ठीक है, मैं आज नींद की गोली लाता हूँ। तुम उसे खुशी के दूध में मिलाकर दे देना। जब वह गहरी नींद में सो जाएगी तब हम एक हो जाएंगे। राबिया ने रात को खुशी के दूध में नींद की गोली डाल दी और उसे वह दूध पिला दिया। जब खुशी गहरी नींद में सो गई तब राबिया बिना वक्त गंवाए राजू के पास आ गई और उस पर चुंबनों की बौछार करने लगी। आज वे रिश्तों की हद को पार करने का इरादा कर चुकी थी। बरसों से थमी अपने जिस्म की आग को वे राजू जैसे जवान मर्द से ठंडा करने के लिए बेताब हो रही थी। इस बेताबी में उन्होंने राजू के जिस्म के हर हिस्से को चूमकर लाल कर दिया। राजू राबिया का गोरा और गदराया बदन देखकर ऐसा दीवाना हुआ कि वह भी सास दामाद के रिश्ते को भूल गया और राबिया को अपनी बाहों में भर के उनके अंगों से खेलने लगा। राजू की इस हरकत से राबिया मदहोश होने लगी। राजू ने पूरी ताकत से राबिया को जकड़कर ऐसा सुख दिया जो उन्हें अभी तक नहीं मिला था। अब तो वे दोनों एक दूसरे के ऐसे दीवाने हो गए थे कि जब भी वक्त मिलता वे एक हो जाते। कहते हैं कि गलत काम करने में भले ही कितनी भी सावधानी बरते मगर एक ना एक दिन वह गलत काम सामने आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ राबिया और राजू के साथ भी हुआ। खुशी का पैर अब सही हो चुका था। उसे चलने फिरने में कोई तकलीफ नहीं थी। राबिया को वहाँ 4 महीने गुजर चुके थे। उनका मन अब वहाँ से जाने को नहीं कर रहा था। खुशी ने एक दिन राबिया से पूछा, अम्मी आपका टिकट निकलवा दूं? कब जाने का इरादा है? घर पर अब्बा भी अकेले हैं। राबिया बोली, तुम मुझे अपने घर से भगाना चाहती हो क्या? जब तक तुम बिल्कुल सही नहीं हो जाती मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। खुशी बोली, मैं तो अब ठीक हो गई हूँ, चल फिर भी सकती हूँ। इस पर राबिया ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। राबिया राजू को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। राजू ने इन 4 महीनों में राबिया को जो जिस्मानी सुख दिया था वे उसे खोना नहीं चाहती थी। उनके बेजाम जिस्म को राजू ने अपने प्यार से तराश कर एक नई महक भर दी। आज राबिया अपने दामाद राजू की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि जो उन्हें उससे दूर करने की कोशिश करता वे उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगी थी। राजू भी अपनी सास का ऐसा दीवाना बना हुआ था कि अब उसे अपनी बीवी से भी कोई लगाव नहीं था। वह तो बस अपनी सास राबिया के गोरे और गदराए बदन का दीवाना बन बैठा था। शाम का समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राजू भीग चुका था। आज वह काम से जल्दी घर आ गया था। उसने घर की डोरबेल बजाई। सामने राबिया खड़ी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे। बाल हटाते हुए जैसे ही राबिया ने अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा राजू के सामने किया, राजू दीवानों की तरह देखता ही रह गया और बोला, वाह क्या नज़ारा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चांद बादलों को चीरता हुआ सामने आ गया हो। राजू अंदर आया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। शरीर का हर अंग साफ साफ नजर आ रहा था। राबिया बोली, जल्दी कपड़े बदलो नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। राजू ने इधर उधर देखा। खुशी वहाँ नहीं थी। वह वहीं कपड़े उतारने लगा। राबिया तौलिए से उसके बाल सुखाने लगी। राबिया के छूने से राजू का हर अंग मचलने लगा। दोनों एक दूसरे का प्यार पाने के लिए उतावले हो उठे। जल्द ही राजू और राबिया ने अपने कपड़े उतारे और एक दूसरे को बेतहासा चूमने लगे। जल्दी जल्दी में घर का दरवाज़ा बंद करने का भी उन्हें ख्याल नहीं रहा। वे दोनों एक दूसरे को बेतहासा चूम रहे थे और अपनी रास लीला में इतने मगन थे कि उन्हें कुछ होश नहीं था। इतने में खुशी वहाँ आ गई। उसने जैसे ही दरवाज़ा धकेला तो अंदर का नज़ारा देख उसके होश उड़ गए। खुशी अपनी माँ पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने को। अपने ही दामाद से नाजायज रिश्ता बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? इसके बाद खुशी राजू पर बरसते हुए बोली, तुम्हें अपनी माँ जैसी सास के साथ यह सब करते हुए शर्म आनी चाहिए। लानत है तुम जैसे शौहर पर जो अपनी सास के साथ ऐसा घिनौना रिश्ता बना रहे हो। अभी मैं तुम दोनों की काली करतूत अब्बा को बताती हूँ। कहते हुए खुशी अपने अब्बा के पास फ़ोन करने ही वाली थी कि राबिया ने खुशी के सिर पर पास रखे गमले से ऐसी चोट की कि वह नीचे गिर पड़ी। राजू ने फौरन खुशी के हाथ से फ़ोन छीना और उसका गला दबाने लगा। राबिया खुशी के हाथ पर पकड़कर चिल्लाने लगी, राजू मार दो इसे, इसके जीते जी हम एक नहीं हो सकते।
अगर यह जिंदा रही तो हमारी असलियत सबको बता देगी। और उसके बाद राजू और राबिया ने मिलकर खुशी को मौत के घाट उतार दिया। खुशी की लाश घर में पड़ी थी। उसे देखकर वे दोनों इस चिंता में थे कि अब इसका क्या करें और कैसे पुलिस से बचें। देह की प्यास बुझाने के चक्कर में उन दोनों ने अपने रिश्ते को तो शर्मसार किया ही, साथ ही एक माँ ने अपने नाजायज रिश्ते के चलते अपनी ही बेटी का खून कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।